नसीम अब्बास साला जुनेद हसन उमर यूनुस कौन सा टेस्ट है ये जो अभी तक डिस्कस नहीं किया? जमान नसीब इब्तिदा यूसुफ लतीफ करेंगे ज़रूर, बस मुझे फ़ोटो कॉपीज दोबारा देनी पड़ जानी है क्योंकि अब तक तो पता नहीं वो क्वेश्चंस कहाँ पे रखे जा चुके होंगे। 1 2 4 2 6 आइए आइए सर, कैसे हैं? इसको नीचे करें, उठ के सीट को सही करें। अब ये जो भी सीट नीचे किया करेगा ना, आपने आके ये सेट कर दिया करने मेरे आने से पहले, ठीक है? अभी आपकी ड्यूटी है आज के बाद। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। 12918 चिठी साहब, ये रोज़ ये काम हुआ वो, 12917 ठीक है? 10651 उस्ताद तो उस्ताद ही होंगे। हसनैन दुलशकील सलमान तारिक फकार अहमद जफीर उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, एक दो बच्चे उठ जाओ। 12619 आप यहीं पे रुको, एक और बच्चे। कितने नंबर थे टोटल? 22, सिर्फ 13 नंबर। 12522 एक उधर से भी, ये छोटे कद वाले पठान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 12522 इसीलिए कह रहा हूँ खड़े हो जाओ। ये चीज मुनीब राव ऐसे करके देखना पड़ता है इसको। अब मैं इधर में खड़ा हूँ फिर भी बराबर हुआ मुश्किल से। माशा 12647 दे लो भाई, इधर दे दो मुझे जरा। किसका है जी? 1264। ये तो फेल है, ये फेल वाले भी रख दो, ये सारे इधर रख दो। किसका है जी पेपर? ये क्या है? नहीं आता IS16, नहीं आता फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, इधर दो यार। ऐसे कैसे सारे? 13370 कौन है? 133 भाई, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दें, चल रही है, बंद कर दें। टेस्ट वापस करते हुए क्या रिकॉर्ड करना है? अच्छा जी, घर जाके अस्सलाम वालेकुम उन बच्चों को कहा है, आपको किया हुआ अस्सलाम, ठीक है? ये घर जाके कितने बच्चों ने ये भाई साहब ये ना सफ़ा स्कैन करके अपलोड कर देना आपने, ठीक है? ये इस लेक्चर से पहले नहीं करना, सुने भाई साहब, ये पिछले लेक्चर से ऊपर आपने रख देना है, इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है? अच्छा जी, ये कितने बच्चों ने घर जाके सफ़ा पढ़ा था दोबारा? हेल्पफुल रहा? होमवर्क में 2 क्वेश्चंस थे, दोनों किए? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 मैं नहीं डिस्कस करूंगा, पास पेपर का सवाल करवाऊंगा मैं, लेकिन अब अगले 3 4 5 दिन में जब तक बैड डाउटफुल डेट कंप्लीट नहीं होते, पहला हाफ लेक्चर बैड डाउटफुल डेट का क्वेश्चन किया करेंगे, हाफ में 20 मिनट में जितनी देर में हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर हम बुक्स ऑफ प्राइम, मिलता जुलता भी है टॉपिक, ठीक है? डेटर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो ये साथ साथ चलाएंगे हम, ठीक है? तो पहले 16:15 हो गए ना? अच्छा जी, पहले आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे, बैड डाउटफुल डेट का या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का? कितने बजे कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का करना है? ठीक है, बैड डेट का पहले करते हैं। दोनों जो करने हैं, क्या हो गया? ओके, ये गाजी ट्रेडर्स क्लियर है? बोलो। चलें, अब रावी एंटरप्राइजेस करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी कर लेंगे इसको, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मार्कर्स जो है ना वो अमजद अच्छे वाले ला दें काइंडली, सारे ही सेट ही पूरा अच्छा लाओ, अब पुराने हो गए हैं ये तो, कभी बदलते ही नहीं हो आप। ओके,
अच्छा यार, अब बाद में देख लेंगे ना, सारी क्लास को मैं एक साइड पे रख के तुम्हारा पेपर डिस्कस करूँ, क्लास के बाद में ऐसा डिस्कस कर लेना, नो इशू, मैं रुक जाऊंगा, बाहर रुक जाऊंगा, ठीक है। जिस चीज़ को मसला हो कोई भी मुझे डिस्कस कर ले, अब मैं सवाल ना कराऊं जी। रावी एंटरप्राइजेस, बस भाई बातें बस, पेज 278, नौवां अगर जल्दी हो गया तो 10वां भी करके फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे आएंगे, ठीक है। और अगर नौवें पे टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी ना भूले, एक उसका सवाल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सही है। पेज 278, क्वेश्चन नंबर 9 है, रावी एंटरप्राइजेस। भाई बैठ जाओ, बैठ भी चुको यार। एक तो ये भाई कोने पे बैठे हो, आगे चले जाओ, कुछ नहीं होता। चौकीदार बने होते हैं खड़े खड़े, चलो तुम लंगो, चलो लंगो, फिर मैं बैठना है। Ravi Enterprises maintains specific provision for doubtful debts on the basis of individual assessment of its major customers. भाई सब हैं इस पेज पे, ये बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब। पेज 278 पे पहुंच जाएं खुदारा। सवाल मैं पढ़ रहा हूं अब। Ravi Enterprises maintains a specific provision for doubtful debt on the basis of individual assessment of its major customers. A general provision is also made at 5% of the remaining month end balances. बस आगे नहीं बढ़ना। वो कह रहा है जी स्पेसिफिक प्रोविजन भी बनाते हैं हम, और एक जनरल प्रोविजन भी होती है हमारी। जनरल प्रोविजन का रेट है 5%, ओके। उसके बाद रिक्वायरमेंट को जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 16, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट। 12 नंबर का सवाल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट, ठीक है जी, बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ही साल का है यार, ये ना, हाँ ये भी उधर रख दो। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट कह रहा है बना दो, और बैड डेट एक्सपेंस का भी रिक्वायर्ड है। ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायरमेंट ए भी है, बोले रिक्वायरमेंट ए भी है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस। रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट ए और बी है, यही तो पूछ रहा था, रिक्वायरमेंट ए और रिक्वायरमेंट बी, ठीक है जी। लेकिन आपको ये पता है अगर डेटर्स का बैलेंस अवेलेबल ना हुआ और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हुई तो डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब वो रिक्वायर ना कर रहा हो तो हम वर्किंग में बना लिया करते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा जी, अब जरा वापस आ जाते हैं, सवाल को दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अमजद यार मुझे ना आप ये क्वेश्चन नंबर 9, ये मेरी बुक उठा लो, क्वेश्चन 9, 10, 11 ये एक सफ़े पे ना आए तो 9 और 10 तो एक सफ़े पे आ ही जाएं, ये कॉपी करवा दो, ठीक है। ये सफ़ा किताब नहीं उठाई जाती, ओके जी। बैड एक्सपेंस और प्रोविजन ये दोनों लेजर्स रिक्वायरमेंट में थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल दोबारा से शुरू कर देते हैं पढ़ना। कह रहा है रावी वाले स्पेसिफिक प्रोविजन भी बनाते हैं, जनरल प्रोविजन 5% पे भी बनाते हैं। आगे कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ट्रेड डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओपनिंग बैलेंस बता रहा है और फिर सवाल में सेल्स कैश वगैरह की डिटेल थी। तो फिर ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन आ गया, दो टाइप के क्वेश्चन थे ना। एक टाइप क्वेश्चन साल के पहले दिन खड़ा करता था और सेल्स फिर कैश फिर बैड डेट फिर डिस्काउंट सब कुछ बता के क्लोजिंग हमसे ही निकलवाता था। दूसरा केस क्या होता है, क्लोजिंग कैलकुलेट करवाता है, ठीक है, और वो ट्रायल भी याद है ना, सारी डिस्कशन याद है ना, क्लोजिंग कैलकुलेट करके हमें दे देता है और कहता है हो क्लोजिंग में 1-2 गलतियां रहेगी तो हम उसको अनएडजस्टेड को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहरहाल इस वक्त ओपनिंग बैलेंस गिवन है, साथ ही लिखा हुआ है ना ओपनिंग, लेकिन 1 महीने का है गालिबन, ठीक है।
अगस्त के ओपनिंग डेट पर वो मौजूद है और वो कह रहा है अगस्त के एंड पे मुझे ये अकाउंट्स बना दो। सिर्फ एक मंथ के हम जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होगी, ठीक है। अब वैसे मैंने जाते जाते बताया भी था थोड़ा सा कि ये किस तरह का सवाल है, फिर भी ओपनिंग बैलेंस ट्रेड डेटर्स का गिवन है कितना कितना 2 लाख। नीचे क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्पेसिफिक और जनरल। ये अलग अलग है, ये क्या है, ये क्या है क्या जी? 8, 6 और 9 ये है क्या? बेसिकली ना ये सवाल सही होता, सही मतलब आपको परेशान करने के लिए डाटा ऐसा ना दिया होता, थोड़ा ज्यादा डाटा को सही करके लिखता तो वो कैसे लिखता? उसने लिखा होता डेटर्स के आगे, डेटर्स कितने नजर आ रहे हैं 200, ठीक है, लेस वो कहता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और जरा टोटल करना 8, 6 और 9.1 को। हाँ समझ नहीं आ रही? 23.1, ठीक है भाई, बड़ी सादा सी बात है, 8 जमा 6 14 जमा 9, क्या हो गया आप लोगों को, ठीक है। 23.1 ये माइनस करके नेट क्या आंसर आ रहा है 176 ये है ग्रॉस डेटर्स। बेसिकली ये बात इस तरह से है, ये है ग्रॉस डेटर्स और ये है नेट डेटर्स, ठीक है। ये पिछले साल के एंड, पिछले महीने के एंड पे ये सिचुएशन थी। तो कितने बच्चों को इससे कंफ्यूजन हुई? 8, 6 और 9 को ये प्रोविजन नहीं समझ रहे थे, ओपनिंग का कुछ और समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। चलें अब समझ आइए थोड़ी सी बात की। वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंसेस डेटर्स हैं 200 के और आगे कहता है प्रोविजन, आगे उसने स्पेसिफिक प्रोविजंस दी हैं और जनरल प्रोविजन दी हुई है। तो बेसिकली इस तरह से होना चाहिए था सवाल। उसके बाद वो कहता, जैसे गाजी वाले सवाल में उसने किया था, वो कहता कि डिटेल ऑफ दिस प्रोविजन इज एज फॉलोज। बात समझ रहे हो? तो डिटेल ऑफ प्रोविजन दे देता, लेकिन उसने प्रोविजन की फिगर निकाल के दी हुई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसने प्रोविजन की फिगर निकाल कर दी हुई है, ठीक है। बात समझ रहे हो? बहरहाल 1 अगस्त 2000 कौन सा है 16 पर ब्रॉड डाउन जो गिवन है, अज्यूमिंग ये गिवन ना होता तो क्या होता, ठीक है। उसकी वर्किंग मैंने आपको करना सिखाई हुई, किसी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल ये गिवन है, लेकिन मैंने आपको वैसे एक आदत डाल दी है कि आपको आ जाए कैलकुलेशन वहां तक पहुंचते पहुंचते, बट चूंकि ये रिक्वायर्ड नहीं होती तो मैं ब्लू से ये आपके लिए वर्किंग किया करता हूं, ठीक है ना। तो वर्किंग 1 में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये यूं कह लो, ये कैलकुलेशन है क्लोजिंग की पिछले महीने के एंड पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल एडिशनल काम है, 2 सवालों में ये करते रहेंगे, तीसरे में रिक्वायर्ड भी हो सकता है, ताकि एक चीज हमें करनी आती हो। मैंने इसलिए जिस सवाल में जरूरत नहीं भी थी आपको करना सिखा दिया था ये, ठीक है। ओके जी, हम लिया करते थे डेटर्स, फिर प्रोविजन की परसेंटेज और प्रोविजन इन रुपीस, ठीक है जी। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी, जो क्लोजिंग बैलेंस हो। अब बेसिकली मैं यहां पे आपको वर्किंग 2 हम रख लेते हैं, डेटर्स का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बनाना तो पड़ेगा ना, बोलो। ये जो डेटर्स का अकाउंट मैं बनाऊंगा, इसमें 1 अगस्त 2016 पर ब्रॉड डाउन कितना होगा 200 गिवन है 200 सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। ये पिछले साल के पिछले महीने के एंड पे यानी कि 31 जुलाई को ये क्या होगा, हमारा क्लोजिंग होगा। यही ओपनिंग बना है ना, तो इसी 200 के क्लोजिंग पे प्रोविजन बनी होगी ना, और सही है। तो मैं इसके ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करना चाह रहा हूं 200, ठीक है। ये 200 तो डेटर्स हैं, अब इसमें से कुछ स्पेसिफिक कुछ जनरल, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ले जी, अब वो आगे लिखता है ओपनिंग बैलेंस में ट्रेड डेटर्स हैं, ओपनिंग
और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ओपनिंग था। आपने ये 8, 6 और 9 के साथ यूं ब्रैकेट लगा के लिख लिया होगा अब तो 23.1, ये इकट्ठा 23.1 है। ये मतलब जो यहाँ पे फिगर आनी थी वही लिखनी है, वो लिखनी वही है, फिगर यही लिखनी है 23.1, यही फिगर आनी है, बिल्कुल यही आनी है। पर मैं तो वैसे कैलकुलेशन कराऊंगा, एडिशनल वर्किंग जो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब ओपनिंग प्रोविजन गिवन है बी ट्रेडर्स, रे ब्रदर्स और बाकी है जनरल। इधर देखो, बी ट्रेडर्स और रे ब्रदर्स स्पेसिफिक हैं, बोलो। हम स्पेसिफिक प्रोविजन को यहां से माइनस किया करते थे, ऐसे ही है। ब्लूटूथ, और ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बोलो, और रिमेनिंग बचेंगे, ऐसे ही है। उन रिमेनिंग डेटर्स पे हम क्या किया करते हैं, हम जनरल प्रोविजन का रेट लगा दिया करते हैं, ठीक है, सही है। चलें, अब सोचने वाली बात, इधर देखो, सोचने वाली बात क्या है, हमें ये बैलेंस गिवन है, ये परसेंटेज गिवन है, या ये रुपीज प्रोविजन वाला गिवन है? बात समझे हो? अब ओपनिंग प्रोविजन गिवन है, ये 23.1 में, ये 23.1 क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी जो प्रोविजन निकल के क्लोजिंग डेट पर प्रोविजन के लेजर का क्लोजिंग बनी थी, ये 23.1 वो फिगर है। तो हमारे पास नहीं है डेटर्स का बैलेंस, हमारे पास नहीं है प्रोविजन की परसेंटेज अभी तक, वो आगे लिखी हुई अलग बात है, ब्रैकेट बाद में, ठीक है। हमें गिवन क्या था सवाल के अंदर, उसने कहा है जी बी ट्रेडर्स पर प्रोविजन कितनी है, 8, ये प्रोविजन गिवन थी, ठीक है। ऐसे ही अगली बात भी कर लें, रे ब्रदर्स पे प्रोविजन कितनी है, 6। अगली बात, रिमेनिंग बैलेंस पे प्रोविजन कितनी है, 9.1। बात समझ आई है? इसी का तो हम टोटल किया करते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। सिर्फ एक संडे को ही मैंने नया टॉपिक पढ़ाया है, थोड़ा सा, वो भी 1.5 पौने 2 घंटे बस हम पढ़े थे, 9.1 और टोटल ये 23.1 ही तो हम लेकर जाया करते थे प्रोविजन के अकाउंट में। पिछले साल के पिछले महीने के एंड पे क्लोजिंग यही गया होगा ना। तो ये सबसे पहले तो डिसाइड करना था कि ये फिगर हमें गिवन है। कितने बच्चों को ये समझ आ गई थी, ये फिगर गिवन है? चलें, बड़ी बात है। कितनों को नहीं समझ आई थी? 1-2 ब्रेव बच्चों ने बताई ये बात, ठीक है, अच्छी बात है, अब समझ आ गई है बात की, ठीक है, सही है। चले, अब अगली बात करते हैं जी। बी ट्रेडर्स के बारे में कहता है 100% ऑफ द बैलेंस। प्रोविजन में कह रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट की, किसकी, बी ट्रेडर्स की। कितनी, 100% ऑफ द बैलेंस। इधर देखो, 100% ऑफ द बैलेंस, तो फिर ये कितना होगा, 8 का ही 100% 8 बनता है ना, बोलो, 8 का 100% इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया? इग्नोर, मैं जो कर रहा हूं उसे इग्नोर, ठीक है, ओके। अब 6, ये किसका है जी, रे ब्रदर्स के प्रोविजन का बैलेंस है। अब वो क्या कह रहा है, ये रे ब्रदर्स की स्पेसिफिक प्रोविजन है 6, समझ रहे हो, रे ब्रदर्स की स्पेसिफिक प्रोविजन है 6। ये कितनी प्रोविजन है? उसने कहा जी 60% ऑफ द बैलेंस, ठीक है। तो वो आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। समझ आ रही? इतना काम का। अभी हम आगे ये पेपर्स, आपके पेपर्स खत्म होंगे, उसके बाद इन्वेंट्रीज का टॉपिक शुरू करेंगे। मार्कअप मार्जिन आपको पढ़ाऊंगा, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन तफसील से पढ़ाऊंगा आपको मार्कअप मार्जिन। उसके अंदर यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सारी जिंदगी आपके काम आता रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को पक्का पकड़ के रखना, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, 6 60% है, लेकिन यहां पे तो मैं 100% बैलेंस माइनस किया कर। ये उस दिन की तैयारी शुरू की हुई थी हमने। कब से तैयारी शुरू करके आ रहे हैं हम, पहले दिन ही मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन की वर्किंग की तरफ आपको डाल दिया था। स्पेसिफिक प्रोविजन की वर्किंग ऐसे होगी, ऐसे करते 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 आज हमें पक्का पता है कि ये डेटर्स के बैलेंस में से 100% बैलेंस निकाला करते हैं। अब हमें इसमें शक नहीं है। तो डेटर के बैलेंस में तो
टोटल बैलेंस से निकलना है ना, प्रोविजन तो परसेंटेज उस बैलेंस पे लगा करती थी। तो अगर ये 60 है तो इसका 100 क्या है, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं। 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कितना आ गया? ठीक है जी, ये माइनस कर दिया करते थे। बकाया कितना बच गया आप बताओ? 1। भाई बेशक आप लगा के देख लो इस पे 5%, इसका आंसर 9.1 ही होगा। लगा के देखो, 5% है ना जनरल, जनरल 5%, तो ये बन गया 9.1। तो बिल्कुल सही वर्किंग की हुई है इसने। पेपर में चेक नहीं करने लग जाना, ये तो आपको मैंने कोई वर्किंग सिखाने के लिए 2 सवालों के अंदर इसको, क्योंकि डाटा इतना अवेलेबल हुआ करता था, मैंने आपको ओपनिंग कैलकुलेट करना सिखा दी। ठीक है जी, लेकिन दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी गालिबन। ठीक है, बन गई, अब चले, एक्सीडेंटली बन गई। ठीक है, तो ये समझ आ गई है बात। या आप लिख सकते हैं अपने सवाल के ऊपर साइड पे करके लिख सकते हैं 200 माइनस 23,1 प्रोविजन है। ठीक है ना, ये ऐसे लिख लेना। ओके, नाउ अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 900। आगे कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर की एडजस्टमेंट है। रे ब्रदर्स बैड हो रहा है, शायद कोई नया बंदा आ रहा है, प्रोविजन क्रिएट करनी है, कोई एक और बैड डेट आ रहा है। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स के बारे में इसके अलावा कोई बात नहीं है। जरा सवाल तो गो थ्रू करना था ना। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आज गिवन है। गाजी देखें, एक अच्छा सवाल जब आप एग्जाम लेवल का एक अच्छा सवाल कर लेना, तो फिर आपकी आदत ये होनी चाहिए कंपैरिजन करें। कभी सवाल को रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली चीजों को कैसे पकड़ सकते हैं आप। पास पेपर के फलां सवाल में ये काम ऐसे किया था तो इसमें ये ऐसे क्यों किया है, आपको हर जगह को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस एक सवाल वो सवाल याद थोड़ी करने हैं, हमारे तो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है तो मतलब हर जगह उनको सही लगना चाहिए। ठीक है, चले अब गाजी वाले सवाल के अंदर सवाल वाली सेल्स को हमने परसेंटेज लगाई थी, क्योंकि उसने टोटल सेल्स कह के क्रेडिट सेल्स का अलग से बताया था। आज वो सवाल में दे ही क्या रहा है, क्रेडिट सेल्स। सवाल में दे ही क्या रहा है, क्रेडिट सेल्स। तो फिर उनको डायरेक्ट लिख लेंगे। एंट्री बोलो होती क्या है वैसे, एंट्री बोलो। डेटर का अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग डेटर्स निकलेंगे, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे ना उसपे। ठीक है, तो एंट्री बोली आपने, डेटर्स डेबिट कितने से, 900 से। डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। कोई डेट शीट लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए डेट लिख दी थी। सारे साल की सेल्स हैं, अब कैसे हम डेट ला लें इसके साथ। ठीक है, ओके नेक्स्ट। पॉइंट 3 को एंड पे करते हैं, पॉइंट 4 पे आओ। पॉइंट 4, रे ब्रदर्स, बिल्कुल वैसी एडजस्टमेंट जैसी गाजी ट्रेडर में हम देख के आए थे। रे ब्रदर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो पहले ही बैड डेट थे, अब क्या करें, पहले बैड डेट नहीं थे, पहले प्रोविजन क्रिएट की हुई थी। ठीक है, चलो पता लग गया। रे ब्रदर्स आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड देयर डेट हैज टू बी रिटर्न ऑफ। हैज टू बी यानी कि ये ओपनिंग प्रोविजन में पड़े होंगे, क्लोजिंग में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करते हुए यहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन में इनको क्या नाम था इसका, ये आर बी को हम लिखेंगे ही नहीं, यहाँ पे प्रोविजन में नहीं आएगा, बल्कि उल्टा वो डेटर्स में से माइनस होकर क्लोजिंग डेटर में से भी निकल चुका होगा। बहरहाल बैट, ये तो सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, तो हमें आती हैं। एंट्री बोलो, आप जल्दी जल्दी सवाल करें पूरा जी। कितना, एंड देयर डेट, सवाल घूम जाता है मेरे से। एंड देयर डेट हैज टू बी रिटर्न ऑफ, पूरा डेट ही क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ का। तो कितना डेट था इसका। अब देखो यहां पर बच्चों को समझने लगती है अगर, तो वो 6 को क्या कर देते, भी बात समझे हो। 6 को बैड डेट नहीं कहना, वो कह रहा है शकता हमें 60% नहीं आएंगे, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया और उसका डेट, भाई ये 6 रुपए उसका डेट नहीं था, ये 6 रुपए तो हमें शक था उसके 10 के डेट पे, ये 10 देने हैं, उसमें से 6 शायद ना मिले। ठीक है, क्लियर है, चले। तो एंट्री कितने से करोगे, 10 मिलियन से। एंट्री क्या करोगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर क्रेडिट। बैड
डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पे हमने डेटर क्रेडिट किया और साथ ही रे ब्रदर्स, रे बी लिखना है, रे ब्रदर्स। ठीक है जी, इस एडजस्टमेंट को देखें। नहीं समझ आ रही 6 और 10 की तो जल्दी से मुझे बताएं, वरना मैं आगे बढ़ूं। 6 बैलेंस क्या था, 10 क्या हुआ, फिर बैड डेट की एंट्री 6 से क्यों हुई, 10 से क्यों नहीं हुई, एक एक बात समझ आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन है किसी का बेटा? आप लोगों में से बचे किसी का क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन नहीं है? पक्का? चले। A customer, Taj and Company, has distributed certain sales invoices aggregating 2.8 million, which have been outstanding for more than 1 year. जी, लड़ाई किस पे हो गई अब भाई? इनवॉइस का लफ्ज याद है ना, मैंने कहा था क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता है, देखो यहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है कि इनवॉइस है मतलब क्रेडिट पे, अभी हमने उधार पे चीजें बेची हुई थी। ठीक है, अच्छा है जी। एक हमारा कस्टमर था ताज, उसने कुछ सेल्स पे हमारे से लड़ाई शुरू कर दी है। जिस जिस सेल की इनवॉइस की अमाउंट है 28 लाख, 2.8 मिलियन। ठीक है, और वो 1 साल से आउटस्टैंडिंग हो गई हैं। अब 1 साल से ज्यादा हो गया वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? वो कहता है रावी एंटरप्राइज आर ई एस्टिमेट्स दैट कस्टमर विल इवेंचुअली पे हाफ ऑफ द, ये तो बिल्कुल वैसे ही एडजस्टमेंट है ना, क्वेश्चन बैंक के सवाल जैसी। ठीक है, लीजा वाले सवाल जैसी, बल्कि यहाँ पे सिंपल है उल्टा, वहां पे बड़ी गड़बड़ थी। ठीक है, तो बहरहाल वो क्वेश्चन बैंक में सवाल पहले से था, ये सवाल बाद में बना था पेपर के अंदर आया हुआ। ठीक है, ये तो रिसेंट क्वेश्चन में से है। ओके जी, अब ये क्या है? बैड डेट हो गया ना, बैड डेट हो गया। क्यों? एस्टीमेट्स, अंडरलाइन करो, एस्टीमेट्स, उसका अंदाजा है, बैड डेट नहीं है, ये प्रोविजन बनेगी। ठीक है, और प्रोविजन भी क्या बनेगी? ओ कहता है इवेंचुअली हाफ विल बी पेड। भाई इसमें तो मसला ही क्यों नहीं होता, ये हाफ वाला तो आया तो वैसे ही बड़ा आसान है। 50% आपको सोचना ही नहीं पड़ता, बस 50% आ गया तो 50% नहीं आया। मसला तब होता है यहाँ पे 40 या 60 लिख दे, तो फिर आप सोचोगे वो कह रहा है पे या कह रहा है नहीं पे, प्रोविजन दे रहा है या गुड डेट दे रहा है। ठीक है, यहां पे तो मसला ही कोई नहीं। बहरहाल इसके साथ एनसर्कल करो इस पॉइंट को, इसका निशान लगाओ, इसको 0.5 के साथ लिखोगे। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? स्पेसिफिक प्रोविजन लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि अभी डेटर्स का लेजर कंप्लीट वो होगा तो प्रोविजन क्रिएट होगी। कितनी बार बोलना पड़े ये बात, बोली है मैंने पहले भी आपको। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन का पॉइंट पढ़ लिया, उसको निशान लगा के रखो। बैड डेट का लेजर कंप्लीट होगा तो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, उस वक्त दोबारा आएंगे। ओके, सही है। अच्छा, दरवाजा थोड़ा सा खोल देंगे भाई, दरवाजा थोड़ा सा खोल देंगे। चलो दरवाजा खोलिएगा, एसी सी नहीं चलाना, तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चे भी मार पड़ जाते हैं फिर। लेट द ऑक्सीजन कम, लेट CO2 होती थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, लेट CO2 गो आउटसाइड। ओके, let O2 come inside, let me drink some H2O. ओके, H2SO4 क्या होता था? उफ, इतनी की मुझे भी आती है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्रोविजन का पॉइंट था, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, अमाउंट्स एग्रीगेटिंग 15 लाख ड्यू फ्रॉम जनरल कस्टमर्स आर नॉट रिकवरेबल एंड हैव टू बी, ये भी बैड डेट ही है। एक वो रे ब्रदर बैंकरप्ट हो गया, एक छोटे मोटे डेटर्स भी मिला जुला के उसने कहा जी टोटल 15 लाख रुपए ये जनरल में से भी बैड डेट हो गए हैं, तो इनको भी राइट ऑफ कर दो। तो कर दो, मसला क्या है जी? क्या एंट्री करोगे? कितना? 1.5 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और
डेटर जनरल, जनरल लिख दिया, काफी सारे छोटे मोटे, ठीक है जी। अब देखें, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, 4 हो गया है, 5 भी हो ही गया, समझो आसान सा पॉइंट है, प्रोविजन बनानी है, निकालनी है, 6 आ जाएगा, ठीक, 6 भी हो गया। अब पॉइंट 2 में, पॉइंट 3 में थोड़ा सा मसला होगा, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए अलग करके बताता हूँ इस तरह की एडजस्टमेंट्स। पॉइंट 3 में भी दोनों एडजस्टमेंट्स में शायद मसला ना हो, एक में हो, तो इस बात से परेशान कभी नहीं होना एक सवाल के अंदर एक या दो एडजस्टमेंट्स गलत हैं। मेरी बात मैं बार बार ये किया करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुना करो, हर एडजस्टमेंट इक्वल मार्क्स ही कैरी कर रही होती है तकरीबन। ये कभी नहीं होता कि आपको ना आने वाली एडजस्टमेंट 10 में से 5 नंबर सिर्फ उसी के हैं, बाकी 5 नंबर सारे सवाल के हैं। हाँ ये है, अगर 10 एडजस्टमेंट्स हैं, कोई मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं 2, तो उसके 1.5 नंबर हो जाएगा और बाकी सबके 1-1 नंबर चल रहे होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं होती बेटा कि जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती या जो मुश्किल एडजस्टमेंट है उसके आधे से ज्यादा नंबर होंगे। नेवर नेवर, प्लीज इसका ध्यान रखा करें। ओके, कॉन्फिडेंस से आपने पेपर देना है, सब कुछ आता होता है आप लोगों को, सवाल जैसा मर्जी आएगा, उसमें चीजें ऐसी होंगी आपको पता है कि उनका क्या करना है, उसके नंबर लो, ठीक है। रिक्वायरमेंट एड्रेस करना, इसीलिए मैंने आपको पहले इनसे सिखाया। रिक्वायरमेंट मैं पहले लिख लिया करता हूं हमेशा, सवाल पढ़ते जाओ, जो चीजें आ रही हैं उसको लिखो, होपफुली हो जाएगा पास जी। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर 850, कल की तरह से 850, ये क्या है, कलेक्शंस, यानी कैश या बैंक। इस पे तो लड़ाई भी नहीं होती, कैश या बैंक में तो ना नहीं होता है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर 850 million विच इंक्लूडेड नंबर 1 आ रिकवरी ऑफ 4.5 million अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ इन, हाँ जी ये क्या है, ये क्या है, कितना है वैसे, कितना 4 इसमें से 4.5 मिलियन के बारे में वो कह रहा है ये रिकवरी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट। जब प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है तो मतलब एंट्री कर चुके हैं कैश डेबिट, सॉरी पहले एंट्री कर चुके हैं बैड डेबिट, बैड डेट डेबिट, डेटर, डेटर क्रेडिट हो चुका है। अब जब उसी से पैसे आ गए तो कैश तो डेबिट कर लिया, लेकिन डेटर को डबल क्रेडिट ना कर देना, इसको क्या रिकॉर्ड करना होता है, बैड डेट रिकवरी इनकम। तो हमने इसकी एंट्री अलग से यहां पे कर ली, कैश या बैंक जहां पे भी ये रिकवरी आई है, डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट 4.5, ठीक हो गया जी, सही है। इस 850 की एक एंट्री तो ये हो गई, ठीक है। अब है दूसरी एंट्री, वो बैलेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस पे अभी भी नहीं आया, उसने एक बुलेट और भी बता दिया। देखो अब जिसको दूसरे बुलेट की समझ नहीं भी आएगी तो क्या करेगा, 850 माइनस 4.5 तो उसने कर ही लेना था ना, ठीक है, बाकी की ही गलती होनी थी उससे। चलें बहरहाल आगे कहता है, दोबारा पढ़ते हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स वर 850 मिलियन विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है एन अमाउंट ऑफ 7.2 मिलियन रिसीव्ड नेट ऑफ 10% डिस्काउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस। वो कह रहा है इसमें शामिल है एक 7.5 मिलियन, ठीक है जी, 2, अच्छा 7.2 मिलियन, ये 7.2 मिलियन सेटलमेंट है एक ऐसे डेट की जिस पे हमने डिस्काउंट दिया था, कितना, 10%। फुल एंड फाइनल सेट, आगे हो जाया करो यार, कुछ नहीं होता। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब जितने पैसे देने थे उसने, डेटर ने, हमने उसको 10% माफी दी, उसके बाद उसने जो हमें पैसे दिए वो ये हैं, और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई, ठीक है। अब डिस्काउंट आ गया, एक चीज बचपन से सिखाई हुई है, जब भी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट आ जाए आपने ये वर्किंग कर लिया करनी है, क्या, ग्रॉस लेस डिस्काउंट और नेट। अब हमारे सवाल में रिसीवेबल की बात हो रही है, ग्रॉस रिसीवेबल, तो डिस्काउंट फिर क्या किया होगा आपने, अलाउ किया होगा, और फिर हमने निकालना क्या है, नेट, ठीक है जी। अच्छा अब अगली बात भी आपको समझा रखी है हमेशा कि रिसीव तो हमेशा क्या हुआ करेगा, नेट, रिसीव हमेशा क्या हुआ करेगा, नेट। सवाल में उसने कहा है
के रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स इंक्लूड, क्या मतलब ये पैसे आए हैं उनमें ये शामिल है। तो बहरहाल चलें, वैसे है कितना, डिस्काउंट कितना है, 10% तो डिस्काउंट है, तो फिर नेट कितना रिसीव हुआ होगा, क्योंकि 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 10 तो हमें आया ही नहीं। ठीक है, ये तो परसेंटेजेस में हम लिख लिया करते थे, लेकिन फिर रुपीज में भी इसको कन्वर्ट कर लेते थे, याद है। तो अब दोबारा से सोच के बताएं, आपको मैंने कई बार ये बात की, बैंक में या कैश में जो रिसीट होगी वो रिसीट हमेशा नेट है, वो रिसीट हमेशा नेट। ठीक है, तो 7.2 नेट है, ग्रॉस निकाल लो, यही निकाला करते थे, 7. गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट, 7.2 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करो, 8 आ गया, ये फिर कितना बन गया, 0.8। अच्छा, ये अब मैं वैसे ही ना आपके सामने वो एंट्री कर रहा हूं, होना क्या चाहिए था। ठीक है, दोनों को अलग अलग करते हैं। होना क्या चाहिए था, बैंक में पैसे आ गए, बैंक या कैश डेबिट कितने से, 7.2 से, डेटर क्रेडिट कितने से, 7.2 से, चलो अलग रख लो, इकट्ठा भी हो सकता है। ठीक है, फिर बैंक या, ओह सॉरी नहीं आया ना, यही तो मसला हुआ था, सॉरी, 8 आने थे, 7.2 आए, तो जितने आने थे उससे कम आए तो हमें नुकसान हो गया था। ठीक है, तो नुकसान का नाम हमने रखा था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट और अगेन डेटर क्रेडिट। हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दी, ये नहीं कि उसके लेजर में 8 रिसीवेबल था, 7.2 आ गया उससे, तो कैरी डाउन इस साल के एंड में 0.8 नजर आ रहा हो, ये कैसे हो सकता है, उसको डिस्काउंट अलाउ किया था, तो हमें इसकी एंट्री ये 0.8 कैरी डाउन में नजर नहीं आना चाहिए। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करके इसे निल करो। हाँ समझो, यही सीखा था हमने वहां पे। ठीक है, चलें, अब ये कहानी है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अब 7.2 बैंक में डेबिट होना है, बोलो, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाकी बचता है बैलेंस, बैलेंस 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 बताओ, यानी 850 में से 4.5 ये आपने अलग कर दिया। ठीक है, इस 7.2 की एंट्री मैंने लिख दी आपके लिए, इस 7.2 की एंट्री भी आप कर चुके हैं, कैश या बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट कितने से, 7.2 से। बैलेंस तो बताओ आप मुझे, बैलेंस, बैलेंस का मतलब समझ आ रहा है, 850 माइनस 4.5 माइनस 7.2 कितना बना, 830, ये 38, 830। तो एक ही बार में ये बात बता दो ना बेटा, अजीब पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं। 838.3 अब सही है, बड़ी मेहरबानी आप लोग, जज़ाकल्लाह, अज़ाबे पाए है तुझे मैंने। ओके, नाउ इस 838 की क्या एंट्री है, बाकी देखते हैं उसका क्या, इसकी एंट्री क्या है, कैश या बैंक जहां पे पैसे आए वो तो डेबिट हो गया, उसमें तो लड़ाई भी कोई नहीं, 838.3, और डेटर्स क्रेडिट कितने से, 838.3। भाई समझ रहे हो, इसका मतलब ये देखो, ये देखो, ये बैंक या कैश डेबिट जो हुआ है, अच्छा ये तो सारा ही डेबिट हुआ है, इधर देखो, ये तो वैसे ही बिल्कुल इकट्ठा ही डेबिट हुआ है। बैंक वाले तो किसी पैसे के ऊपर हमें एतराज भी कोई नहीं, ठीक है ना, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ डेटर को कितने जाने चाहिए, ये दोनों। ठीक है, दूसरा ये 4.5 अगर ये 850 में पड़ा रह गया तो उसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी, कैश डेबिट बैड डेट रिकवर, ये डेटर क्रेडिट। इसका मतलब सबसे पहला काम तो हमने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। अब बाकी का बताएं, बाकी कैश 7.5 से डेबिट, 7 से 2 से डेबिट, और कैश 838 से डेबिट, कोई फर्क, डेटर 7.2 से क्रेडिट और डेटर 830 से क्रेडिट, कोई फर्क। इसका मतलब इस सारे की एंट्री तो सेम ही है। ठीक है, सही है। इसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि इसकी ये नहीं कि ये बैड डेट रिकवरी इनकम नहीं है हमारी, ठीक है, ये इनकम है, लेकिन ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो ना, हमारे यहां पर आकर ऐड ना हो जाए। तो इधर देखें, अगर मैंने यहां पर
कैश या बैंक, वो जो रिकवरी हुई है 8, टोटल कितनी थी 850, इसमें से माइनस कर देना है 4.5, ये माइनस हो गया। ये पहले सवाल से ऐसे करते आ रहे हैं, पास्ट पेपर 2 में भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन मैंने पिक्चर सारी आपके सामने रखी हुई, ठीक है। बाकी क्या बच गया, क्या बच गया 840, ये इकट्ठा ही तो था, ठीक है। हमने तो सिर्फ इसको इग्नोर करना था, उसको कर लिया। 4.5 जब माइनस किया तो यार ये इनको दरवाजा ही चलो खुला रहे, अभी गुजर गए हैं जो कहीं और से आए हुए लोग थे। अच्छा जी, ना ना ऐसी नहीं तेज करना है। चांद भाई, हेलो भाईजान, एक्सक्यूज मी, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ऑक्सीजन इज कमिंग, ओके। अच्छा जी, सुने सुने सुने, दरवाजा बंद ही करो थोड़ी देर। कैश डेबिट हुआ है 850 से, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन डेटर 850 से क्रेडिट हो जाए इस पे एतराज है। कितना एतराज है, सिर्फ 4.5 का एतराज है, ठीक है। बाकी को हमें एतराज नहीं, बाकी तो जाना भी यहीं पे चाहिए था, तो हमने सिर्फ 4.5 को माइनस किया और 845 यार ये 5 की एंट्री कर दी डेटर के अकाउंट में क्रेडिट। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मसला क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन थी, इस ट्रांजैक्शन में ये वाला हिस्सा तो हो गया उस कैश के पड़े होने की वजह से, लेकिन ये नहीं होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डेटर से 8 रुपए लेने थे, साथ यार ये 2 आ गए, और आप कह रहे हैं कि हाँ ईयर एंड पे उससे 0.8 रिसीवेबल है, वो कह रहा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। हम मंथ एंड पे फोन कर रहे होंगे सबको, जिनसे पैसे लेने फोन कर रहे होंगे, इसको फोन करेंगे, भाई तुमने 8 लाख रुपया देना है, 0.8 मिलियन। कहेगा खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, तुम्हें 72 लाख रुपए दिए इस शर्त पे थे कि 8 लाख माफ हो जाएंगे, अभी भी देने, ठीक है। इसका मतलब आप ये वाली एंट्री स्किप कर रहे हैं। आप यहां पे क्या करना चाहिए, आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी चाहिए ताकि ये क्लोजिंग में निल हो जाए। ये एंट्री मिसिंग है, ठीक है। तो ये हो चुकी है, ये यूं देखें, ये डन, ठीक है। डन कैसे, हम नहीं की है, लेकिन इस बैंक में शामिल होने की वजह से, और ये टू बी डन, ओके। जैसे मैंने 838 की एंट्री पास की, ये हिस्सा हो गया, ये रहता था, इसको भी कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, अब इतनी कहानियां नहीं वहां पे लिखनी, यहां पे तो सिर्फ यूं करना था ब्रैकेट में डिस्काउंट अलाउड के लिए। इधर देखें, डिस्काउंट डायरेक्ट करें, डायरेक्ट डिस्काउंट भी तो डायरेक्ट निकल सकता है, ये डिस्काउंट भी तो डायरेक्ट निकल सकता है। ये सारी कहानी आपको कई बार समझा चुका हूं, पर्चे में ये सब करने का ना, अगर फंसो फिर करना ये वर्किंग, वरना ये करने ना बैठ जाना। आपको क्या, आपको ये पता लग गया 7.2 क्या है, ये नेट है। अगर नेट इसमें पड़ा है तो फिर डिस्काउंट की एंट्री रह जाएगी, तो डायरेक्ट डिस्काउंट भी निकल सकता है। आप लिखोगे 7.2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, करके देख लो। 7.2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, आंसर क्या आया 0.8। यही एंट्री तो हमने करनी थी। ऐसे शॉर्टकट लगाना चाहो तो लगाओ, शॉर्टकट उनके लिए जिनको अच्छी समझ आ चुकी है, जिनको नहीं समझ आ रही उनके लिए ये वर्किंग, इससे आगे फिर भी नहीं जाना। ये वाली वर्किंग, ये वर्किंग बस करो, जैसे एंट्रीज कर लो, ठीक है। या जहां तक जाना चाहो चले जाओ, पर पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए एंड में मैंने वो कह दिया आपको, जो करने से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। नजर नहीं आ रहा एंड वालों को, डिस्काउंट अलाउड 7.2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, डायरेक्ट डिस्काउंट की फिगर निकाल ली हम, ओके। टिक कर लें जी। दोनों को माइनस करके नेट निकाल, हाँ, निकाल के पूरा डिस्काउंट मतलब इकट्ठा ही 100% निकाल के वो माइनस कर सकते। क्या मतलब, अभी यहाँ से 4.5 माइनस 4.5 तो माइनस करना ही करना है 7.2 भी माइनस करते हैं जी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप मुकम्मल वो लिख दें 8। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। बाकी सब ऐसे ही करें, समझ आ गया ना सबको, ओके जी। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਧਿਆਨ किया करो। अच्छा बहरहाल करते रहा करो डिस्कस। अच्छा जी, सवाल तो खत्म हो गए हैं। 0.1 गया, 2 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया, 4 रह गया बस, ठीक। ओ सॉरी 4 हो गया, 5 रह गया। चलें तो क्लोजिंग निकाल लें। कैरी डाउन आ गया 31 अगस्त 16 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर आपने कैलकुलेट किया, उसने नहीं निकाल के दिया आज जी। 42 पॉइंट, अच्छा 242 पॉइंट,
अच्छा 2 ही है, चलो शुक्र है। बस ऐसे बताया करो, मुझे पहली बार में सुनने में बिल्कुल सही समझ ना आए, प्लीज बिल्कुल ऐसे समझाए सुना है। बहुत बहुत आप लोगों की कोशिश यही, क्या आप लोगों की जिंदगी का मकसद ही बेटा यही है, ठीक है जी। हाँ ये मेरा हुक्म है, ठीक है। वर्किंग 3, अब असल वाली प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है, लेकिन इतनी बार ये बनवा दूंगा कि जब असल रिक्वायर्ड होगी यहां पर ओपनिंग भी, तो आपको क्लियरली पता होगा ये ओपनिंग है या ये क्लोजिंग है। हम इतने दिनों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, जी डेटर्स प्रोविजन की परसेंटेज, प्रोविजन, आप बाहर आए, प्रोविजन, ओके, प्रोविजन इन रुपीज, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो चुका वर्किंग 2 में, वर्किंग 2 में कैलकुलेट हुआ है। पहले क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, हमने कैलकुलेट नहीं किया था, वो देखो 200 का जी। क्लोजिंग बैलेंस 242.2, ठीक हो गया। लेस करेंगे इसमें से स्पेसिफिक प्रोविजन। देखें जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं ब्लूटूथ का क्या करें, आई मीन बी ट्रेडर्स का क्या करें। बी ट्रेडर्स पिछले साल के एंड पे प्रोविजन था, कुछ नहीं बताया उन्होंने, ना वो कह रहे हैं इसने पैसे दिए कि शक से निकालने, ना वो कह रहे हैं कि ये भाग गया है कि शक से निकाल के पक्का वाला एक्सपेंस रखें, ठीक है। तो अगर प्रोविजन ओपनिंग के बारे में सवाल चुप हो तो क्लोजिंग, इसीलिए मैंने आपको एक रूल लिखवाया था जो फाइनल अकाउंट के लिए लिखवाया हुआ है, काम आएगा वहां पे जाके इंशाल्लाह। मैंने कहा था कि ट्रायल में जाग जा भाई, ट्रायल में प्रोविजन का बैलेंस नजर आ रहा है, ओपनिंग या क्लोजिंग, कैसे डिसाइड किया था। ने कहा था अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो फिर वो ओपनिंग, नहीं तो क्लोजिंग। आप खुद सोचो, अगर आपके सामने ट्रायल में प्रोविजन नजर आ रही है, ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया प्रोविजन के बारे में, कुछ भी नहीं बताया, तो मतलब जो ओपनिंग था वो ही क्लोजिंग है। इसीलिए तो कहा था आपको कि वो फिर क्लोजिंग बन जाएगा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ऐसा ऐसा बातें समझ आती जा रही हैं, ठीक है। तो बहरहाल प्रोविजन के बारे में चुप है, ओपनिंग डेट पर जो प्रोविजन थी, आज सबसे पहले उसी का नाम लिखो, ये एज इट इज उठकर आ जाएगा यहाँ पर। ये अभी भी ओपनिंग में प्रोविजन था, ये क्लोजिंग में भी प्रोविजन है जी। लेस स्पेसिफिक प्रोविजन ब्लूटूथ, ठीक है जी। कितना जी, 8 है इसका बैलेंस, 100% इसका प्रोविजन परसेंटेज है और 8 की प्रोविजन, ठीक है, ओके। उसके बाद ये भाई साहब ये नहीं रहे, अब इधर लिखो ना, पहले दिन मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था, जो गया था उसको 0 लिखा था, अब 0 भी नहीं लिख रहा, ठीक है, मतलब नहीं रहा, अब वो नहीं रहा, अब क्लोजिंग डेट प्रोविजन नहीं है। लेकिन एक नए साहब आ गए, ताज एंड कंपनी वाले आ गए, कस्टमर ताज एंड कंपनी, उसमें रोला था कितना जी, disputed certain invoices aggregating 2.8 million which have been outstanding for more than RE estimate that customer will eventually pay half of the disputed amount। dispute कितना है, dispute कितना है, dispute कितना है, उसका असल बैलेंस कितना है, उसका असल बैलेंस कितना है, वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ 28 लाख के बारे में कहा है कि इस पे लड़ाई है और इसमें से आधे पे शक है, बाकी आधे पे शक नहीं, ठीक है। अब बाकी इसका बैलेंस है नहीं है पता नहीं, हो सकता है कुछ ना भी हो, वो कह रहा है साल से पहले का ये आउटस्टैंडिंग है, लड़ाई हो जाए नॉर्मली तो हम जो है वो सेल परचेज रोक भी दिया करते हैं। बहरहाल आप सोचना आपका काम है। फिलहाल तो आपके सामने 2.8 की फिगर मौजूद है, जिसमें से इवेंचुअली वो कह रहा है 50% विल बी रिसीव पेड, ठीक है, 1.4 पर शक है, ठीक हो गया, कहानी खत्म हो गई है जी। रिमेनिंग बताएं, 231.4 ये हैं हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, और रिमेनिंग बैलेंस पे 5% जी, 0.57 57 क्या होता है जी, टोटल
20.97, ये क्या आ गया हमारे पास, क्लोजिंग प्रोविजन। तो ये मैंने वर्किंग का रेफरेंस दिया नहीं, अगर देना चाहो तो दे लो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रेफर किया क्योंकि ये वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं थी, सवाल में ये गिवन था। ठीक है जी, क्लोजिंग प्रोविजन निकाली है आपने 31 अगस्त 2016 पर, क्लोजिंग बैलेंस वर्किंग नंबर 3 में आपने निकाला है 20.97। अब याद हो तो एक्सपेंस अलग ले जाना और प्रोविजन अलग ले जाना, इससे बेहतर वैसे भी रिवर्सल पड़ रहा है, जान छूट जाएगी इंशाल्लाह, देखना। ठीक है, हम क्या करते होते हैं, बैड डेट को ट्रांसफर कर लेते हैं प्रोविजन में। ठीक है, तो कितना जी, कुछ रह तो नहीं गया, 11.5 कहां पे भेज दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर दो। यहां पे आप लिखो ये आया है बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो अब जब बहुत बड़े होंगे FAR 2 में और फाइनल में जाके, तो ये जब लेजर आप यूज किया करेंगे तो उसमें आप यूं कहा करेंगे, ये एक्चुअल बैड डेट्स और ये एक्सपेंस, ये एस्टीमेट है, ये एक्चुअल, कहीं ना कहीं यूज होगी ये बात जिंदगी में इंशाल्लाह। ठीक है, तो बता दें जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की फिगर जो जाया करती है बैलेंसिंग कितनी है जी, 9.37। ठीक है, अब आंसर किस तरतीब से है पीछे, आई कैप का किस तरतीब से है, तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, एक नजर कर लें। लेकिन मसला यह है कि फिर दूसरा टॉपिक हमें भूल जाना है, मेरी सारी मेहनत कल वाली ज़ाया हो जाएगी, इसलिए अब हम करेंगे पास पेपर 2 ऑफ दूसरा टॉपिक, पास पेपर 2 ऑफ दूसरा टॉपिक। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम, हाँ हाँ हाँ, वो 2 मिनट की वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वो वैसे भी काम आने वाली चीज है, वो दूसरे टॉपिक में भी, अगर इधर से मिस हो गया ना, दूसरे टॉपिक में क्वेश्चंस के अंदर मौजूद है, उसने आ ही जाना है। कॉन्ट्रा एंट्री, सुने जी, एक सादा सी मिसाल, चिश्ती साहब हैं एक और एक हाजी साहब हैं। ठीक है जी, सुने, अब चिश्ती साहब और हाजी साहब की बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। हाजी साहब लाहौर के अंदर, ये इंशाल्लाह ना आपको मुझे शायद समझाना पड़े, अभी तक नहीं समझाया मैंने, ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ओके गुड, समझाना पड़ेगा ये भी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसमें भी फिर यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल ज़रा जी, चिश्ती साहब हैं, इन्होंने चिश्तियाँ के अंदर एक मोबाइल की और लैपटॉप की दुकान खोल रखी है। ठीक है, और हाजी साहब हैं, ये हाजी साहब सऊदीया ना पहुंचा देना इनको, फिलहाल ये यहीं पे हैं, लाहौर में हैं, और लाहौर में इनकी यही मोबाइल की और लैपटॉप की होलसेल का काम है। ठीक है, चिश्ती साहब वहाँ से आते हैं, इनसे चीज़ें खरीदते हैं और ले जाते हैं और वहाँ चिश्तियाँ में जाके बेचते हैं। हाजी साहब के यहाँ पर और भी कस्टमर्स हैं, चिश्ती साहब के कस्टमर्स वहाँ पे हैं। अब इन द बुक्स ऑफ चिश्ती साहब, इन द बुक्स ऑफ चिश्ती साहब, पहले लिखना चाहिए था वैसे। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ चिश्ती साहब कोई एंट्री हुई पड़ी थी। ठीक है, मिसाल लेता हूँ, एक एंट्री है, इन्होंने चिश्ती साहब ने कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है, उधार पे, कहाँ से, लाहौर से, हाजी साहब से। तो इन्होंने एंट्री पास की, परचेजेज डेबिट, मिसाल के तौर पे 100 रुपये, और क्रेडिटर HS क्रेडिट। अब HS से लग रहा है पता नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, हाजी साहब, ठीक है, क्रेडिटर HS, HKB, हाजी करीम बख्श। ठीक है, तो ब्रांड है, वो तो बड़ा ब्रांड है, ऐसे ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ही हाजी साहब ने अपनी किताबों में एंट्री की होगी, डेटर CS डेबिट और सेल्स क्रेडिट, चिश्ती साहब। ठीक है, अब ये 2 एंट्रीज तो हुई थी। ठीक है, लेकिन सुनना अब, लेकिन हाजी साहब ने फोन किया चिश्ती साहब को इन द
बुक्स ऑफ हाजी साहब। हाजी साहब, ठीक है जी, ओके। हाजी साहब ने फोन किया चिश्ती साहब को, यार चिश्ती साहब सुना है आपके वहाँ पे डेयरी फार्म है बड़े बड़े। हाँ जी साहब बिल्कुल हैं यार, वो ना मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ, भिजवा दूंगा। आप ऐसा करें ज़रा देसी घी भिजवा दें, लाहौर में आजकल मिल नहीं रहा सही ना, ठीक है। यहाँ पे तो मशहूर बात है ना, कट्टे नू दूध नहीं लभदा सही। ओके, ताक रहे हैं, अच्छा सुने। तो इसने कहा जी ठीक है, हाँ सब मैं भिजवा देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, अब 100 रुपये तो देसी घी तो बहुत महंगा होता है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब 1500, फिर इसको 1000 कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो 1000 की खरीदने दो इसको, ठीक है। 1000 रुपये की चीज़ें इसने खरीद रखी थी, ठीक है, इसने उधार पे। अब इसने 1 किलो देसी घी भिजवाया 1500 रुपये का, ठीक है। अब इसने अपनी किताबों में एंट्री की डेटर हाजी साहब डेबिट और सेल्स, कह लो ऐसे आसानी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, 1500 से क्रेडिट। मुझे सेल परचेज से लेना देना नहीं है, मैं डेबिटर क्रेडिटर की बात करूंगा, ठीक है। अब इसने भी अपनी किताबों के अंदर एंट्री पास कर ली होगी। क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेज ऑफ देसी घी डेबिट, ठीक है जी, और क्रेडिटर CS। कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? अब किसी एक की किताबें पकड़ लो, ठीक है। मतलब अगर मैं चिश्ती साहब की बात करूं तो CS की बुक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट एसेट्स में नजर आएगा क्या? करंट एसेट्स में डेटर HS और करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा क्रेडिटर हाजी साहब, ठीक है। अब इसको ना सोचो, ये दोनों तरफ एक ही बात होती है, ठीक है, इसको ना सोचो। अब ये कितना आ रहा है? 1000 नहीं सॉरी 1500 और दूसरा 1000। अब एक ऑप्शन तो ये है कि यहां से चिश्ती साहब पहले जाएं, 1000 रुपया जाके हाजी साहब को पकड़ाएं जो सामान इन्होंने खरीदा था, और फिर हाजी साहब वो 1500 देने लगे तो कहें ना 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 ना, अब आप चिश्तियां आके ही देंगे और वापस चले जाएं, ठीक है। अब वो चिश्तियां जाके वो 1500 दे, या यूं कह लें 1000 रुपया हाजी साहब को पे करने के बाद चिश्ती साहब कहें अच्छा जी वो घी मंगवाया था उसके 1500 दे दें। तो ये कितनी बेवकूफ़ाना बात लगे, वो आपस में ये, लेकिन ये है म्यूचुअल कॉन्सेंट से, ये ऑफ सेटिंग का कॉन्सेप्ट है। कहीं नाम लिखवाऊंगा, अभी सर पढ़ते रहो चीज़ें, ये चीज़ें चल रही हैं, बीच में कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रूडेंस आ रहा है, इनकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, फिर मैं उनके नाम भी लिखवा दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब ये थोड़ी सी बेवकूफ़ाना सी बात लगती है, लेकिन म्यूचुअल कॉन्सेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। बेवकूफ़ाना बात लगती है। अब क्या करेगा चिश्ती, क्या करेगा चिश्ती? कहेगा यार अब मैं यहाँ से 1000 रुपया लेके जाऊँ और फिर वहाँ से 500 लेके आऊँ, ठीक है, ऐसा करता हूँ, हाजी साहब को फ़ोन करता हूँ, उसे कहता हूँ आप ही जा रहे हैं इधर से मुल्तान, तो चिश्तियाँ के रास्ते नहीं आता है मुल्तान के, हैं थोड़ा सा ऐसे, चलो ठीक है दूसरे रास्ते से, तो आप जाते हुए 500 ही पकड़ाई जाओ। भाई म्यूचुअल कॉन्सेंट से ये बात हो सकती है ना। हम कह रहे हैं हाजी साहब से हमने लेने हैं 1500 रुपये और हमने हाजी साहब को देने हैं 1000 रुपये, तो अगर इसको नेट करें तो यूं कहा जा सकता है कि हमने हाजी साहब से 500 लेने हैं। ये बात मैंने हाजी साहब के साथ कल की थी, हाजी साहब को मैंने यही कहा था, ठीक है। तो बहरहाल हाजी साहब से हमने 1500 लेने हैं डेटर रिसीवेबल, और हाजी साहब को हमने 1000 रुपया देना है, तो कह सकते हैं नेट में हमने हाजी साहब को 500 रुपये देने हैं। बोलो लेने हैं, सॉरी ठीक है, मैं हूं असल में इसकी साइड पे ना, चिश्ती को बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। अब ये कह सकते हैं वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए मुझे ये 1000 भी खत्म करना पड़ेगा और इस 1500 में से भी 1000 खत्म करके सिर्फ 500 छोड़ना पड़ेगा। अब ये जरा एंट्री होने लगी है, देखो मुझे दोनों कम ही करने हैं ना, बोलो डेटर भी कम करना है, क्रेडिटर भी कम करना है, ये दोनों तरफ ऐसी ही होगी। इसलिए मैंने कहा इसको अब मत सोचो, इसको मत सोचो, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला था, ठीक है। अब दोनों चीजों को ही कम करना है, वो उसकी किताबों में भी ऐसी ही एंट्री होगी, ये एंट्री हमेशा ही ऐसे होगी। डेटर को भी कम करना है, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, डेटर को भी कम करना है हमेशा, क्रेडिटर को भी कम करना है हमेशा। तो डेटर कम होकर क्या होगा? डेटर की कम करने की एंट्री डेटर क्रेडिट, ठीक है, डेटर
हाजी साहब क्रेडिट, और क्रेडिटर कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिटर हाजी साहब डेबिट। अगली बात, कितना बैलेंस बचना चाहिए? हम जबानी कलामी, ये एंट्री आ गई ना जबानी कलामी में, ये बात पता दी एंट्री में परेशान हो गए, ठीक है। जबानी कलामी अगर कहा देखा जाए तो हम क्या कह रहे हैं, 1500 हमने लेना था, 1000 हमने लेना था, 1000 को करो कैंसल। क्या कह रहे हैं? 1000 को करो कैंसल, रह कितना जाएगा? 500। अब 1000 ही कैंसिल होना है ना, 1500 से एंट्री कर दें तो ये बन जाएगा कि हमने उसके डेटर को 1500 खत्म कर दिया और क्रेडिटर को भी 1500 खत्म किया, तो वो तो उल्टा फिर इस तरफ क्रेडिटर के अकाउंट में कोई अजीब सा बैलेंस आने लग जाए, जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया हुआ कि आ सकता है, ठीक है, वैसे आ सकता है। बहरहाल छोड़े इस बात को। सादा अल्फाज में अगर एक मैंगो मैन ये बात कर रहा हो, आम आदमी, तो वो क्या कहेगा? 1500 हमने लेने थे, 1000 हमने पे करने थे, तो 1000 को तो करो ना कैंसल। कभी ये कहेंगे कि 1500 को करो कैंसल? हमने कहा भाई साहब 1500 आपने हमारे देने, 1000 हमने आपके लेने। 2500 हो गया ये तो। 1500 हमने आपसे लेने हैं और 1000 हमने आपको पे करने हैं, चलो 1500 कैंसिल कर देते हैं और अब हम आपको 500 देंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दी नॉर्म क्या है, ठीक है, आपके दो बैलेंसेस जब भी हों उनमें से लोअर बैलेंस के साथ ये आपने एंट्री कर लेनी है। एंट्री हमेशा यही होगी, ठीक है, 1000 से, 1500 से नहीं। अब जब 1000 से आपने एंट्री की तो क्रेडिटर 1000 से डेबिट हुआ, बोलो यहां पे क्या बच गया? यहां पे क्या बच गया? 0। और ये जब 1000 से क्रेडिट हुआ तो यहां क्या बच गया? 500। यही तो हम बचाना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। वैसे कॉन्सेप्ट है ये ऑफ सेटिंग का, और इसके लिए म्यूचुअल कॉन्सेप्ट का होना भी कॉन्सेंट का होना जरूरी है आपस के अंदर। ऐसे नहीं, हम अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते। जब तक कि आइसा भी इजाजत नहीं देंगे हम ये बैलेंस ऑफ सेट चिश्ती साहब नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैंने आपको जो बात लिखवाई थी वो काफी थी। वैसे तो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में क्या लिखवाया था? एक तो ये एंट्री हमेशा होएगी यही, इससे बदलती नहीं है, एंट्री हमेशा यही रहती है, ठीक है। यानी क्रेडिटर कम करना है डेबिट, डेटर भी कम करना है क्रेडिट। तो एक तो एंट्री ने नहीं बदलना, दूसरा एंट्री हमेशा किससे होगी, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लें, अगर कल नहीं लिखा था तो आज लिख लें ये बात, जल्दी 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 ये बात लिख लें कहीं पे। पहली बात लिखें, कॉन्ट्रा एंट्री में डेटर और क्रेडिटर इन्वॉल्व होते हैं। जल्दी 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 जल्दी, कॉन्ट्रा एंट्री में डेटर और, जल्दी से क्विकली, कॉन्ट्रा एंट्री, सवाल 10 मिनट ऊपर लग गए। कॉन्ट्रा एंट्री में डेटर और क्रेडिटर इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 लिखें, इन दोनों को कम करते हैं। सबर क्या मतलब? तुम क्लास में आए हुए थे ना, कि यहां पे किसी पिकनिक पे आए हुए थे कि तुम्हारी किताबें नहीं खुली हुई थी? करने क्या आए हुए थे? हाँ। नंबर 2 लिखें, 1 नहीं लिखवा रहा मैं। नंबर 2, डेटर और क्रेडिटर दोनों को कम करना है। नंबर 3, ये एंट्री बिल्कुल यूं लिखें, अगर दोनों की अमाउंट्स में फर्क हो तो लेसर अमाउंट से ये एंट्री पास होगी। ओके, और नीचे एंट्री लिख लें, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट। ये पॉइंट्स नहीं लिखें, आप लोग लिखें कॉन्ट्रा एंट्री की हेडिंग, नीचे लिखें क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, और उसके नीचे लिखें ब्रैकेट में विद लोअर अमाउंट, बस दैट्स इट। जिन्होंने पॉइंट लिख लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखे वो ये लिख लें, नहीं बताऊंगा। जी, इस एंट्री में डेटर और क्रेडिटर इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दोनों को कम करना है। नंबर 3, अगर दो अमाउंट्स इन्वॉल्व हो तो लोअर अमाउंट से, ठीक है। और इसका जो खुलासा था वो क्या था? एंट्री लिख लें, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, नीचे लिख लें विद लोअर अमाउंट। देखें ना, दोनों को कम करने की यही एंट्री है। कुछ लोग हैं जो लकीर लिखना चाह रहे हैं, फकीर बनना चाह रहे हैं, वो लकीर को लिखकर ही फकीर कहलाएंगे, बेगर्स। तो छोड़ें बस, ठीक है, बात समझ आ गई है। क्वेश्चन दूसरा होमवर्क में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वाला
कौन से पेज पे है? पास पेपर वाला बताएं। हाँ भाई लिख लिया, थोड़ा सा वैसे ही आपको छिड़ाई कर रहा था, किताब आप लोगों की खुली होनी चाहिए थी। 3 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, अब गौर से सुन लो आखिरी बार। डेटर क्रेडिटर इन्वॉल्व, नंबर 2 दोनों को कम करना है, नंबर 3 अगर 2 अमाउंट्स इन्वॉल्व हुई तो लोअर अमाउंट से, और नीचे एंट्री लिखें क्रेडिटर डेबिट डेटर। लोटस फार्मा, सब आ जाए पेज 227 पे। छोड़े 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 छोड़े, सवाल पे है। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था? कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है? हो गया था? बस इतने से बच्चों ने ही किया क्वेश्चन। पास नहीं होना बाकियों ने, इस बार नहीं होना। अच्छा अगली बार होना, 2 दफा पढ़ना है, अच्छी तरह इंट्रो, बेस अच्छी बनानी है, फाउंडेशन जबरदस्त। ऐसे क्या कह रहा है? पढ़ानी है, अच्छा ठीक है बेटा, पढ़ाने के लिए 2 दफा पढ़ना जरूरी नहीं। मैंने अपने सीए के कैरियर में जो जो पेपर 2 दफा पढ़े हैं वो मुझे पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, हालांकि मेरा बड़ा दिल करता है तुम्हारी तरह। ठीक है, कॉस्ट छोड़े इस बात को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अटेम्प्ट नहीं लगती थी तो वो पढ़ाना पड़ गई। ठीक है, दूसरी जिसमें अटेम्प्ट लगती सारे वो अच्छी तरह आती होती है बंदे को। ठीक है ओके, बहरहाल आप लोग शायद आप पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ठीक है, 2 दफा पढ़ ले, नो इशू। ठीक है ओके, क्वेश्चन पे आए। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ परचेज डे बुक फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना, पढ़ के समझना और फिर एड्रेस करना। यहां पर ही तो अब गेम जो है ना वो बुलंद होने लगी है, यानी अब सवालों की रिक्वायरमेंट आपको पास फेल करवाएगी, सही समझे ना तो। दोनों तरह से समझ गए लेकिन एक्स्ट्रा लिख दिया, उसमें नंबर पूरे आ गए, ठीक है, लेकिन अगले सवाल के नंबर कट गए। तो बहुत ध्यान से रिक्वायरमेंट पढ़नी है, एक लफ्ज नहीं रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड पेज 227, रिक्वायर्ड वही डेटर क्रेडिटर ही है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए टॉपिक इकट्ठे चला लिया करता हूं मैं ये दोनों। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ परचेज डे बुक फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। बी प्रिपेयर सब्सिडरी एंड कंट्रोल अकाउंट्स फॉर ट्रेड। हाय अल्लाह, कितनी ज्यादती की ना आपके साथ। सिखाया आपको डेटर्स और सेल डे बुक, और सवाल दे दिया परचेज क्रेडिटर्स परचेज डे बुक। ठीक है, तो ये तो बड़ी ज्यादती की ना आपके साथ, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है क्या करूं मैं आपका, आपको तो ये हम जमींदारों के ना जी, काम का अगर कोई जानवर काम का ना रहे तो हम उसे कहते हैं चल अनु मंडी चाड़ आइए। अच्छा, लोटस फार्मा was established on 1st January. Following transactions pertain to first month of business. जिनको समझ आई बस उन्हीं के लिए थी बात, बाकी रहने दें। ए रिक्वायरमेंट बता दें, पर चेज डे बुक, दिन की किताब, खरीदारी दिन की किताब। अच्छा, परचेज डे बुक तो पहले बना लें जी। कुछ याद हो तो मैंने आपको कहा था डे बुक्स के अंदर सिर्फ गुड्स की परचेज सेल आएंगी, पहली बात। और दूसरी उससे भी अहम बात, सिर्फ क्रेडिट। ठीक है, तो भाई क्रेडिट सेल्स की हमने डे बुक बनाई थी तो क्रेडिट परचेज की उससे अलग होनी थी। ठीक है, एंट्री करनी थी हमने ट्रांजैक्शन वाइज, और किसी पीरियड के एंड पे हमने एक बार एंट्री करनी थी कंट्रोल अकाउंट्स में। ठीक है, तो मैं तो यूं भी नहीं लिख रहा, बल्कि मैं तो बिल्कुल वैसे ही आपके साथ
वो तीन खाने बनाकर ये सवाल हल करना चाहूंगा, ठीक है। और हो सकता है मैं एडिशनल काम भी कर जाऊं अगर टाइम ने इजाजत दी तो। वैसे कल से जो सवाल किया करूंगा ना, वो कल से मेरे दिल में इस बार ये आ रहा है कि मैं सारा सवाल जिस तरह से सिखाया था ना पहले दिन, उस सफ़े के हिसाब से पूरा मैप बना दूं फटाफट, ठीक है। वो क्विकली हम सवाल कर लिया करेंगे, उसके बाद में मैं कहूँगा चलो जी रिक्वायरमेंट पढ़ो। अब रिक्वायरमेंट पढ़ के आप कहेंगे ये रिक्वायर्ड था, ये था, तो बाकी चीज़ें काट दिया करेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलें, बहरहाल फिलहाल तो हम यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर परचेज डे बुक बनाने लगे हैं, ठीक है जी। परचेज डे बुक, वैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये, पर बाद में देखेंगे रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ें। ट्रांजैक्शन डेट है 1 जनवरी। बॉट मेडिसन ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग सप्लायर्स: शान ट्रेडर, राहत स्टोर्स, क्वालिटी मेडिकोस, ठीक है जी। इधर देखें, परचेज डे बुक में हमने आकर लिखा यकम, अब वो डिब्बे लगाने की जरूरत नहीं है बस, ठीक है, वो समझाने के लिए वहां पे आपके जेहन में मैप ऐसा बने, ये अलग अलग रजिस्टर्स हैं, बन चुका। अब 1 जनवरी, क्या नाम है? शान ट्रेडर्स जी, कितने की? 8.5 मिलियन, ठीक है, बस जीरो जी। उसके बाद 1 जनवरी ही है राहत स्टोर्स, कितना जी? 12.50। उसके बाद जी लिखा हुआ, जीरो बोल नहीं रहे आप लोग। क्वालिटी मेडिकोस 1 जनवरी, क्यू, किसी का रिजल्ट तो नहीं आया आज? QM, हाँ AFC का तो है, आप लोगों को तो नहीं था ना, आप तो पुराने हैं ना। कितने पुराने हो गए हैं आप लोग कैफ में, कितने पुराने हो गए हैं आप लोग कैफ में, मुझसे कम है। अच्छा जी, 15, चलो इसको लिख लेता हूँ जीरो आपके लिए, ताकि पॉइंट्स वाले हैं तो क्लियर ले, वैसे जरूरत नहीं थी। चलें ओके, मैंने आपको कहा था पीरियोडिक बेसिस। आई कैप का सोल्यूशन देखें तो हो सकता है वो एक दिन के बाद की एंट्री कर रहा हो, नहीं करेंगे, हम एक मंथ पे रख लेते हैं। डे बुक बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं है उसके ऊपर। उसने कौन सा लिखा हुआ है कि पीरियोडिकल आप मंथली रखो या क्वार्टरली रखो या वीकली रखो या डेली रखो, तो फिर हम कोई भी पीरियड रख सकते हैं, हम एक मंथ का रख लेंगे, ठीक है। सवाल करते जाते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 12 जनवरी को बॉट मेडिसन ऑन कैश, लें जी 12 जनवरी को। ओ, गड़बड़ होने लगी थी, मारे जाते आप। तो चले, मैं वैसे ही जरा कैश बुक का भी ऐसे ही जरा कैश बुक भी थोड़ी सी बना लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ? ये अपने तो शायर ना बनो तो साढ़े ते चीची साहब, कोई डर कोई नहीं, ठीक है ना। हैं चिश्ती साहब को कह रहा हूं कि ये वो हवाब वाले भाई ने सॉरी किया। बैंक, कैश, ऐसे ही डिस्काउंट भी लिख लेते हैं, बैंक, कैश। बिल्कुल भी ये रिक्वायर्ड नहीं है कैश बुक, लेकिन जब आप बिल्कुल काबू में ले आएंगे ना इस टॉपिक को, बिल्कुल काबू में, फिर आपको मसला नहीं होगा। वो रिक्वायरमेंट में वो पूरी रिक्वायरमेंट, कहीं एक छोटी सी चीज भी, वो एक MCQ भी बनाएगा ना कहीं से, आप वो उठा के लेंगे, अच्छा ये रिक्वायरमेंट, 1 मिनट की बात होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने, रिक्वायरमेंट से हट के सारी बात एक बार कर लूंगा, फिर एंड पे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं जी। मैंने आपको कहा था कैश की ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाती हैं, ठीक है तो परचेज ही, लेकिन इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ठीक है। तो बोलें जी ये क्या है? कैश बुक, ठीक है, कैश बुक जी। कैश क्रेडिट, ओपनिंग शोपनिंग नहीं है मेरे पास, खैर है कोई बात नहीं, क्या कर सकता हूं अब मैं, जो कैश बुक तो बनाओ ना, ताकि डबल एंट्री तो पूरी होना शुरू हो, जैसे आपको समझाया वो बात तो पूरी हो जी। कैश परचेजेस हैं, यहां पे हमने लिखा परचेजेस कैश में जी 3.8, हमारी परचेज डे बुक में नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा वरना। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेडिसन्स वर्थ 2.5 मिलियन वर रिटर्न टू, परचेज रिटर्न डे बुक भी बनानी पड़ गई अब तो। परचेज रिटर्न, पता नहीं उसने ये रिक्वायर किया या नहीं, लेकिन चलो परचेज रिटर्न डे बुक,
ठीक है जी, ओके जी। किस दिन चीजें वापस की हैं? 20 जनवरी को। किसको? राहत स्टोर्स को। कितने की? 2.5 मिलियन। अच्छा सुने अब प्लीज, आप देख रहे हैं कि यहां से किसी भी मौके पे मैं डबल एंट्री नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जो आपने मुझे नहीं बताई वो क्या है? मुझे रियल टाइम में एक अपडेशन करनी चाहिए थी, ठीक है? वो रियल टाइम की अपडेशन थी, सब्सिडरी के अंदर अलग अलग हम लेजर्स बनाया करते थे, याद है? कल ही बनाया करते क्या थे, कल बनाए थे, ठीक है? तो वो डेटर थे, यहां पे क्रेडिटर आ जाएगा, बस क्रेडिटर ST, ठीक है जी, क्रेडिटर ST 8.5 एंट्री, बस ध्यान कर लेना डेबिट क्रेडिट का, बस और तो कुछ नहीं है। कर नहीं रहे डबल एंट्री, लेकिन क्रेडिटर की नेचर को ध्यान में रखना, ठीक है? तो करवाया हुआ था ये सारा काम, दिमाग सिर्फ चलाना था, जो चलाते ही नहीं हो तुम, पता नहीं कहां रखा हुआ तुमने निकाल के, ठीक है जी। जवाब किसने दिया है? किसी पठान ने ही जवाब दिया है, हैं? अच्छा, उसका नाम ही ले करो मेरे सामने, बस सारी क्लास का मजा खराब कर देते तुम लोग। ओके, एंट्री बोलो होती क्या है वैसे? परचेज डेबिट क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से जी? 8.5 हमने यहाँ पे लिख लिया था परचेज, ठीक है? वो ऑनलाइन कनेक्शन है हमारा, ऐसे समझें, हमारा एक ऑनलाइन कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है? फौरी तौर पे एडजस्टमेंट वहां पे पहुंचती है जैसे ही वहां पे एंट्री करते हैं। एंट्री सिंगल है, मतलब नोट करते हैं अपनी सेल डे बुक में सेल इनवॉइस की बेस पर। क्रेडिटर आर स्टोर, राज स्टोर, ठीक है जी, इसने कितनी चीजें खरीदी थी? अब एंट्री बोलेंगे ही नहीं, 12.5। उसके बाद क्रेडिटर क्वालिटी मेडिकोस जी, क्वालिटी मेडिकोस परचेजेस 15, ठीक है? जरा माजरत इस तरफ आ गई कहानी थोड़ी सी, बस वो जहन में बाद में आया था, ठीक है? वरना वहां से कुछ मिटा लेते। आगे बढ़ते हैं, ये काम हो गया। अब एंट्री कर लें, एक ही बार करते हैं ना एंड पे, ये 1 महीने की तो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, तो एक ही बार करते हैं, मेन लेजर्स के अंदर एक ही बार ले जाएंगे। वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, पर चलो हमने तो करना ही है काम, ठीक है? टोटल नहीं हुआ, लेकिन इसका कुछ कर लो इसका कुछ। ये डे बुक की एंट्री है, फौरन सब्सिडरी को अपडेट कर लो। ये क्या है? परचेज रिटर्न। ये क्या है? इसने क्रेडिटर को क्या करना है? आर स्टोर में आया और हमने लिखा 2.8, हमने कहा ये पाकिस्तान रेलवे परचेज रिटर्न, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, a part payment of 5.8 million was made to शान ट्रेडर्स। ये पेमेंट आ गई है, बस कल हम सीड्स हो रही थी, आज पेमेंट है, बस इतना सा फर्क है जी। एंट्री बोले होती क्या है? वैसे क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हमने ये एंट्री करनी है मंथ एंड पे एक ही बार। फिलहाल तो कैश के अकाउंट में से, कैश बुक में से हमने यहां पर लिखना है जाकर, क्रेडिटर एस ट्रेडर्स को हमने कुछ पैसे दिए हैं जी। कितने? 5 पॉइंट, कैश लिखो बैंक लिखो कोई मसला नहीं है, ठीक है? रिक्वायर्ड नहीं था वरना वो क्लियर करता जी। 5.8 यहां पे लिख के हमने रख लिया और फौरी तौर पे यहां पे आए STE, ये 5.8 यहां पे हमने लिख लिया कैश। डबल एंट्री की तरफ नहीं गए, वो तो मेन लेजर्स के अंदर जाके जहां ट्रायल बनना है वहां पे एंट्री मंथ एंड पे करते होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अमाउंट लग रहा था, अमाउंट पेएबल टू क्वालिटी मेडिकोस वाज फुल्ली सेटल्ड टू अवेल्ड एन अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 2%। कल डेबिट साइड की थी, तो भाई मकसद तो यही था ना, ठीक है? कि आपको एक साइड करवा दी जाए, दूसरी आपके टेस्ट में हो, फर्क कोई नहीं था, बिल्कुल भी फर्क नहीं था, ठीक है? ओके, किसके? राहत स्टोर क्वालिटी मेडिकोस का के बारे में कह रहा है। जो अमाउंट पेएबल है कितनी, पहले बताओ। अमाउंट पेएबल, उधर क्या देखते हो, इधर देखो। उसने कहा अमाउंट पेएबल टू, आप लोग सवाल देख रहे हो, नहीं आप लोग इधर देखो। क्रेडिटर का लेजर इसीलिए तो बनाया हुआ है कि सेठ साहब जब पूछें और भाई क्वालिटी वाले ने कितने पैसे देने ने, अजी इतने पैसे देने ने, बात समझ रहे हो? तो क्वालिटी मेडिकोस को पेएबल था कितना? 15। अमाउंट पेएबल टू क्वालिटी मेडिकोस
was fully settled to avail an early payment discount of 2%. यानी कि 15 रुपए नहीं आने, 15 का 98% आना। निकालो कितना है, जाना है भाई जी, 15 का 98% जाना है कितना, 14 पॉइंट। क्रेडिटर क्वालिटी मेडिकोस, इधर देखो वैसे ही करते हैं, एंट्री करो, क्रेडिटर डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, अब पॉइंट 3 रह गया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, बोलो इसकी एंट्री क्या होती थी, क्रेडिटर डेबिट, यही होती थी ना, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। अब ये यहां पर हमारे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जैसे कल उधर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की हो गई थी। देख लो मैंने एंट्री छेड़ी नहीं, सारा कुछ करवा वैसे ही रहा हूं, हालांकि ये सब रिक्वायरमेंट नहीं। अभी 1 मिनट बाद मैं सब कुछ काट दूंगा यहां पे, सिर्फ छोड़ूंगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके जी, तो क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, ठीक है, डन। ये समझ आई है, किसी को ये एडजस्टमेंट समझ ना आई हो? ओके नेक्स्ट लास्ट, राह स्टोर वाज पेड इन फुल आफ्टर एडजस्टिंग 1.2 मिलियन अगेंस्ट इट्स अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। ये अभी भी तो बताया। राह स्टोर का कह रहा है ना, राह स्टोर का कह रहा है जी हमने उसको पेमेंट कर दी फुल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ एन अमाउंट रिसीवेबल। ये तो वही केस है अभी करके आ रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री ब्रैकेट में लिखो इसके आगे जाके। ये हमारा भाई एक बंदा एक वक्त में हमारा क्रेडिटर भी हो सकता है और डेटर भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिटर की पेमेंट कर दी आफ्टर कुछ बैलेंस। जैसे हम क्या कह रहे थे, जैसे अब हाजी साहब की किताबों में, हम चिश्ती किताबों नहीं, अब हाजी साहब की किताबों में आए, हाजी साहब कह रहे हैं हमने 15 रुपए देने हैं और 10 रिसीव करने हैं, तो चलो 10 को करो कैंसल, 5 पे कर देते हैं। ये सिचुएशन है यहां पे, ठीक है। हमने जरा बताना 10 रुपए पे करने हैं, ये 2 रुपए 2.5 रुपए की चीजें वापस आ गई ना। ये देखो पे कितना करना है, राहत स्टोर को पे कितना करना है, 10। हमने 10 पे करने थे, राहत वालों ने कहा 1.2 मैंने पे करने हैं, वो रहने देना, बकाया भेज दो। तो 1.2 क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री छोड़ो, कॉन्ट्रा एंट्री को आपको बताया है 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी, डेटर और क्रेडिट, दोनों को क्या करना है, कम, और किससे, लोअर अमाउंट्स, ठीक है। तो 1.2 से ये एंट्री पास होनी है। एंट्री बोलो, क्रेडिटर आर स्टोर डेबिट और डेटर आर स्टोर क्रेडिट। अब आप कहोगे डेटर आर स्टोर कहां है, और मेरी बला से जहां भी है, हमें क्या, हम तो क्रेडिटर के लेजर्स बना रहे हैं, बिल्कुल डेटर के लेजर में ये एंट्री जाएगी, पर डेटर का लेजर बनेगा तब ना, ठीक है, समझे हो। ओके, नाउ रिमेनिंग हैज बीन पेड, कितना, 8.8। कैश लिखो बैंक लिखो आपकी मर्जी है, इधर देखो 8.8। क्रेडिटर आर स्टोर, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था ये सवाल, कसमें। ओके जी, इसका क्लोजिंग कितना रह गया, नील है, इसका क्लोजिंग भी नील है, इसका क्लोजिंग सिर्फ पड़ा होगा। लेकिन हमने तो क्या करना था, उसने कहा था मंथ एंड, यही है, एक और को परचेज तो नहीं ना आई, टोटल करो जरा, टोटल करो 36। अब ये मेन लेजर्स में आए, मेन लेजर्स में परचेजेज डेबिट, क्रेडिटर कंट्रोल क्रेडिट, क्या एंट्री करोगे, इधर देखो एंट्री अब हो रही है मंथ एंड पे एक बार, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर कंट्रोल, मंथ एंड पे डेट नहीं लिख रहा अब मैं, क्रेडिटर कंट्रोल, ऐसे ही किया था। अगली एंट्री ये 2.5 टोटल आया है, ये क्या है, एंट्री बोलो मंथ एंड पे, ये 10 रिटर्न्स होती तो 10 रिटर्न्स का एंड पे एक ही एंट्री करते जी। चलो ये भी बना देता हूं जी, क्रेडिटर डेबिट कितने से, परचेज रिटर्न जी, क्रेडिटर ये परचेज रिटर्न, सही हो गया।
ओके, नाउ 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 कैश रह गया ना, ये कैश सारा कैश पे हो गया। बताओ कितना बनता है, टोटल करो, जल्दी करो जल्दी करो। कैश पेमेंट की है ना 33.1 कैश में क्रेडिट, तो क्रेडिटर में बेटा कोई बात नहीं, कैश पर, अच्छा ये कैश परचेज है, सॉरी सर 3.8, तो वो भी तो लिखनी ही थी ना। ठीक है चलें जी, ये बताएं जी, क्रेडिटर को क्या करें, डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, कितने से 5.8, 14.7, 8.8, बताओ 29.3। ये देखो मैंने कैश लिख के 5 चीजें लिख दी आपके लिए, कितने कितनी कितनी बताना जरा, 5.8, 14.7, 5.8 प्लस 14.7 प्लस 8.8, ठीक हो गया। अब जो रह गया है बेचारा 3.8, इसकी एंट्री भी कर दो, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। और एक ये भी रह गया बेचारा, इसकी भी एंट्री कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, कितना 1 अच्छा 0.3 कर लें। मुझे बताएं क्लोजिंग कितना है, कौन सा, हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, कहां पे गया, कहां, ये कॉन्ट्रा जी 1.2, यार तू चुप रहा कर मुंडिया जी। 2.7 वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, अब टाइम खत्म है, ठीक है टाइम खत्म है, वरना यहाँ पे प्रूव कर लेते, वैसे प्रूव तो हो ही जाना है, बल्कि प्रूव हो गया, एक ही बचा है। लेकिन रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ परचेज डे बुक, ये नहीं बनानी थी, उसने स्पेसिफिकली कह दिया ये नहीं बनानी थी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर सब्सिडरी एंड कंट्रोल अकाउंट्स बनाने थे, तीनों बनाना था, ये परचेज का लेजर रिक्वायर्ड नहीं था, शेयर रिटर्न का रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये चीज रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर, इसका एक क्वेश्चन वो तो पढ़ा ही है ना, वो आखिरी क्वेश्चन तो पढ़ा ही है ना 9, उसके साथ ऐड करें अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 और 4 इस टॉपिक के अगले 3 और 4। 9 बैड डाउटफुल डेट का 9 नहीं है, हो गया आज, वो करवाया 10 होगा फिर ना, वो जो उससे अगले वाला है, ठीक है GNS जिसके अंदर। तो पास पेपर 10 बैड डाउटफुल डेट्स का, दरवाजा खोल दो, पास पेपर 10 बैड डाउटफुल डेट का, और पास पेपर कौन कौन से बोले, 3 और 4 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का, ठीक है। टेन है ना, बैड एंड एंट्री, जल्दी से क्लास छोड़ दें, आगे क्लास है एक और, ले जाओ सब।